राजसी जीवन का प्रलोभन। आयु के 16वें वर्ष में सिद्धार्थ का विवाह दंडपाणि कोलिये की 16 वर्षीय पुत्री यशोधरा से हुआ, जो अपने सौंदर्य व शील के लिए प्रसिद्ध थी। विवाह के काफी समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। यशोधरा को पाली साहित्य में राहुल माता के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ प्यार से उन्हें गोपा कहकर पुकारते थे। सुखी वैवाहिक और राजसी जीवन के बावजूद सिद्धार्थ चिंतन मनन करते रहते कि आखिर दुनिया में इतना दुख क्यों है, क्यों ताकतवर लोग गरीबों का शोषण करते हैं, क्यों लोग आपस में लड़ते हैं। चिंतनशील और विचार मग्न सिद्धार्थ को देख महाराज शुद्धोदन चिंतित हो जाते थे कि कहीं उनका बेटा सिद्धार्थ सन्यासी न बन जाए। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को काम भोगों के बंधन में बांधने की पूरी कोशिश की। उन्होंने भोग विलास के साधनों से सुसज्जित गर्मी, बरसात व सर्दियों के लिए 3 अलग अलग महल बनवाए। उनमें एक 9 मंजिला, दूसरा 7 मंजिला और तीसरा 5 मंजिला था। 44,000 सुंदरियों से परिपूर्ण अंतःपुर बनवाया और अपने प्रधानमंत्री उदाई को कहा कि वो उन सुंदर तरुणियों से सिद्धार्थ का दिल जीतने को कहें। सभी सुंदरियों ने मिलकर अपनी कमसिन अदाओं से सिद्धार्थ को मोहित करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वे सिद्धार्थ गौतम को कामभोग के बंधन में बांधने में पूरी तरह असफल रहीं। उदाई समझ गया कि तरुणियां असफल रही हैं और राजकुमार ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बात करने की सोची। राजकुमार से एकांत में उदाई ने कहा, मैं एक मित्र की हैसियत से आपसे 2 बातें करना चाहता हूं। काम को ही सर्वप्रथम पुरुषार्थ मानकर प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का आलिंगन किया। इसी प्रकार अगस्त्य ऋषि ने भी सोम भार्या रोहिणी के साथ रमण किया और श्रुति अनुसार लोपमुद्रा के साथ भी यही बीती। और तथ्य पत्नी मरूत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने संभोग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। अर्घ्य अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में रागाति रेख से पाराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की स्त्री से सहवास किया और कंपिजलाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। और बड़ी आयु हो जाने पर भी राजर्षि ययाति ने चैत्र रथ वन में अप्सरा विश्ववाची के साथ संभोग किया। यद्यपि वो जानता था कि पत्नी के साथ सहवास उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो भी कौरव नरेश पांडु माद्री के रूप और गुणों पर मुग्ध हो प्रेम के वशीभूत हो गया। इस प्रकार के महान पुरुषों तक ने जुगुप्सित काम भोगों का सेवन किया है, तब प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में दोष ही क्या है। ये सब होने पर भी आश्चर्य है कि शक्ति, तारुण्य और सौंदर्य से संपन्न आप उन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर न्यायतः आपका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है। राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं संसार के विषयों की अवज्ञा नहीं करता। मैं जानता हूं कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि सारा संसार अनित्य है, इसलिए मेरा मन उनमें रमण नहीं करता। यदि ये स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे, तो भी ये किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं कि उसका मन विषयों में रमण करे। और जहां तक आप कहते हैं कि बड़े बड़े महात्मा भी विषयों के वशीभूत हुए हैं, तो वे इस विषय में प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि अंत में वे भी क्षय को प्राप्त हुए हैं। जहां क्षय है वहां वास्तविक महानता नहीं है, जहां विषयासक्ति है वहां वास्तविक महानता नहीं है, जहां असंयम है वहां वास्तविक महानता नहीं है। और ये जो आपका कहना है कि ऊपरी मन से ही स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो चाहे यह दक्षता से भी हो तो भी मुझे यह रुचिकर नहीं है। यदि यह यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तन भी प्रिय नहीं। यदि आदमी का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। जहां राग का अतिशय है, जहां मिथ्यात्व में विश्वास है, जहां असीम आसक्ति है और जहां विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, ऐसी वंचना में भी क्या धरा है। और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं, तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखें तक नहीं।
और क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखें तक नहीं? क्योंकि ये सब ऐसा ही है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप मुझे विषय भोग के अशोभन कुपथ पर नहीं ले जा पाएंगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाई को निरुत्तर कर दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने सारा वृत्तांत जाकर राजा को सुनाया। जब शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उनके पुत्र का चित्त किसी प्रकार विषयों से सर्वथा विमुख है, तो उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। राजा सोचता रहता कि किस तरकीब से सिद्धार्थ को राजसी भोग विलास में व्यस्त रखा जाए। सिद्धार्थ बारी बारी से मौसम बदलने के अनुसार निर्धारित राजमहलों में रहते थे। वे पत्नी सहित जनता के बीच जाते थे और यथासंभव उनके दुख तकलीफों को दूर करने का प्रयास करते थे। समाज सेवा में उनका काफी नाम था। राजा शुद्धोधन को यह आस बंधने लगी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ अब उस मार्ग पर चलने लगा है जो वो चाहते थे। अपने पुत्र व पुत्रवधू के सतत सुखद मनोरंजन का ख्याल रखते हुए उन्होंने सर्वोत्तम संगीतकारों व नर्तकियों का चयन किया था। परंतु सिद्धार्थ ही नहीं, यशोधरा भी इस धन वैभव और विलासितापूर्ण माहौल से प्रभावित नहीं थी। दोनों ही वासनात्मक सुखों में डूबने को तैयार न थे। वे एक दूसरे के आंतरिक मनोभावों को समझकर चलते थे। आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर पाना और समाज में नई व्यवस्था की स्थापना करना, ये उन दोनों का उद्देश्य था। एक बार गर्मी के मौसम में सिद्धार्थ ग्रीष्मकालीन राजमहल में गए। उन्होंने पत्नी यशोधरा को पूरा राज्य दिखाया। वे प्रत्येक स्थान पर कई कई दिन ठहरे, कभी कभी गांव वालों के घरों में ही ठहरे। उनके साथ ही भोजन किया, उनकी चारपाइयों पर सोए। उन्होंने घूम घूम कर प्रत्येक स्थान की जीवनचर्या और परंपराओं का अध्ययन किया। वे गरीब से गरीब परिवार से मिले, ऐसे परिवारों से जहां 9-9, 10-10 बच्चे थे। माता पिता उनका पालन पोषण करने में समर्थ नहीं थे। हाल बेहाल किसानों को देखा। लोग दरिद्रता के कारण भीख मांगकर जीवन यापन करते थे। लूले लंगड़े देखे, बीमार देखे। ये सब देखकर उनका मन बहुत ही खिन्न हुआ। उनकी सारी खुशियां समाप्त हो गईं। उन्होंने देखा कि निर्धनता और रोगों के अलावा ब्राह्मण उनको और भी कष्ट दे रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि लोग विषम और कठिन परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, जिनसे उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। एक तो राज्य की राजधानी वहां से दूर थी, दूसरे अगर वे वहां पहुंच भी जाते तो उनकी वहां सुनेगा कौन। सिद्धार्थ ने यह महसूस किया कि राजा को भी इस स्थिति में परिवर्तन लाने का कोई खास अधिकार नहीं है। वे जानते थे कि राज्य के अधिकारी भी महास्वार्थी हैं। हर अधिकारी जरूरतमंदों की मदद करने की अपेक्षा अपनी सत्ता सुदृढ़ करने और अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने में लगा हुआ है। अधिकारी भी भीतर ही भीतर एक दूसरे से द्वेष रखते थे और एक दूसरे के विरुद्ध किसी न किसी षड्यंत्र में शामिल रहते थे। उनका अधिकतर समय इस प्रयास में बीतता कि कैसे अपने साथी अधिकारी को नीचा दिखाया जाए और राजा का अधिक से अधिक भरोसा जीता जाए। इस कारण सिद्धार्थ का राजनीति से मोहभंग हो गया। उन्होंने महसूस किया कि एक राजा को भी कोई खास स्वतंत्रता नहीं है और वो अपनी स्थिति की कैद में फंसा हुआ है। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को राजकाज में व्यस्त करने की काफी कोशिश करते थे। सिद्धार्थ को अनेक राजसभाओं में आमंत्रित किया जाता था। सिद्धार्थ राजकीय मामलों पर पूरी गंभीरता से विचार करते थे। वे अच्छी तरह समझ गए थे कि राजनीतिज्ञों का अपना निजी स्वार्थ ही राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक समस्याओं की जड़ है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर क्यों इतने अत्याचार को देखने के बावजूद भी सिद्धार्थ चुप रहते थे। उनके पिता ने ऐसा क्या कहा था सिद्धार्थ से? वो कौन सी बात थी जिसे अपनाने से अराजकता ना फैलती? और आखिर उसके जवाब में सिद्धार्थ ने क्या कहा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।